SBI कोचिंग सेंटर में स्वागत है आपका। आज हम लोग 12th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको उठाए हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यह प्रश्न छोटा है पर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं इस छोटे से प्रश्न को और इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बात मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। अच्छा बात है ना, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे 3 sin x बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। यानी 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए, इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को हल करने में जो सुविधा है वो किस तरफ से होगा, LHS तरफ से होगा या फिर RHS तरफ से होगा, ठीक है। तो हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं, जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है इतना 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो हम लोग को हल करने की सुविधा मिलेगी किस तरफ से, RHS तरफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लें पहले RHS में जो दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस रूप में एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला होता है साइन 3 थीटा, ठीक है। अब हम लोग ये चीज भी देख लेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो रूप है, ठीक है, दिया हुआ है जो पैटर्न है, ठीक है, इसको हम लोग किसी न किसी रूप से फार्मूले पर तोड़ करके इस रूप में लाना है, तभी जो है साइन इनवर्स कट पाएगा, अन्यथा साइन इनवर्स कटेगा नहीं तो इसका हल होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ x का वैल्यू मानेंगे, ठीक है, कि ये एक फार्मूले पर ढल जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम मान रहे हैं लिख रहे हैं x बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जहां जहां x है वहां पर साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, x के स्थान पर क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। x क्यू है तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन क्यू x, सॉरी थीटा लिखेंगे, ठीक है, इतना। अब हम देख रहे हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 3 थीटा बराबर पढ़े थे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। तब इसके स्थान पर हम लोग साइन 3 थीटा को पुट कर देंगे, है ना। इसलिए अब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। जिससे साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच गया कितना, 3 थीटा बच गया। अब थीटा के स्थान पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, इसलिए 3 इंटू हो गया साइन इनवर्स x हो गया और हम लोग को यही लाना था, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x, LHS आ गया तो यहाँ हम लोग प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का देखिए दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले RHS ले लेंगे। RHS में दिया हुआ है क्या, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा और बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बस केवल साइन हम लोग को दिख रहा है और इसमें क्या दिखेगा, कॉस दिखेगा, ठीक है। बस फर्क कितना है कि इसमें 3x देखिए पहले आया था और इसमें 3x आया है बाद में, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू मानेंगे समझकर कि x को अगर हटाना है, हम क्या बोले थे कि यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हटाने के लिए साइन के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस के रूप में मानेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग मानेंगे x बराबर क्या, कॉस थीटा मान लेंगे, इसलिए यहाँ थीटा का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जहां जहां x है वहां पर हम लोग x का मान को पुट कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो गया
इंटू 4 कॉस क्यू एक्स और क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब इतने का फार्मूला होता है। ठीक है, इतने का फार्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा फार्मूला होता है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 3 थीटा, इसलिए 3 है और थीटा का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे, इसलिए क्या हो गया cos इनवर्स x हो गया और यही हम लोग को लाना था। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है।